बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे पुलिस अफसर के साथ इंटरव्यू करूं जिसके साथ हम बतौर SHO भी रहे, फिर वो DSP हुए, मैं भी DSP था और उसके बाद आजकल वो SP हैं। और SP भी एक बहुत अच्छे सर्कल के सदर मुल्तान सर्कल के SP हैं, जहां मैं बतौर DSP मखदूम रशीद भी तैनात रहा। तो आज आपका तारुफ कराते हैं जनाब शम्स खान साहब से। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है खान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह की ठीक-ठाक है रहमत। माशाल्लाह। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा तारुफ आप पर कराया, तारुफ तो आपका बहुत बनता है। तो पहले तो आप बताइए कि आपने पुलिस ज्वाइन क्यों की? खान साहब, मेरा जो पुलिस में आने का है ये तो बचपन से ही मुझे शौक़ था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो भी DSP थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जो मेरे दादा थे वो भी पुलिस में थे, और जो मेरे दादा के छोटे भाई थे वो इंडियन पुलिस राजस्थान में SHO हुआ करते थे। अच्छा। अंग्रेज़ दौर में। तो चूंकि हमारी ये फैमिली लेगेसी है तो उसको फिर हमने कायम रखा, तो मैं भी फिर पुलिस में आ गया। तो पुलिस से मुतासिर थे, पुलिस ब्लड था, इसलिए पुलिस में आ गए? जी सर, जी सर। चले, तो पहली आपने फिर इम्तिहान दिया था, मुझे याद है 98 में। जी सर। 98 में बतौर इंस्पेक्टर आप आए। जी जी। और उसके बाद माशाल्लाह आपका बहुत नाम बना, आपकी बहुत ज़्यादा पोस्टिंग्स हैं। वैसे तो आपके 98 के जो इंस्पेक्टर साहबान थे वो फील्ड से भागते थे, लेकिन आपने हमेशा फील्ड में रहे और जब भी आपको देखा आप SHO थे। तो ये क्या था आप में और उनमें, क्या फ़र्क था जी? खान साहब, ये ऐसा था कि 98 में थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसमें वो पुलिस में चेंज लाना चाहते थे, और वो थाना लेवल पे थाना कल्चर को तब्दील करने के लिए भर्ती किए गए तकरीबन 300 इंस्पेक्टर, और मज़ीद 300 अभी भर्ती होने थे, लेकिन फिर वो सुर्ख फीते का शिकार हो गए। जो 300 लोग भर्ती हुए उनमें अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी रिक्रूटमेंट हुई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तो मैं 27th पोजीशन पे था, लेकिन जब हमने कोर्स कंप्लीट किया सिहाला से तो मैं ऑल राउंड फर्स्ट आया अपने बैच में। 98 बैच का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं टॉपर भी हूँ। और उसके बाद जो फील्ड की जॉब की जो इस तरह बात आप फरमा रहे हैं, तो मैं जब छोटा था तो मैं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो मेरे वालिद साहब जो थे उन दिनों DSP होते थे। वो उनके पास जब तफ्तीशें आती थी, हाई प्रोफाइल केसेस वो करते थे, DSP क्राइम थे वो, तो वो ज़िम्नियाँ मुझसे लिखवाया करते थे। अच्छा, ये नई बात है मेरे लिए। मैं स्टूडेंट था तो वो अक्सर मुझे बिठा लेते थे कि बेटा ये आप ज़िम्नियाँ लिखें। तो वो मुझे, चूँकि फिर तफ्तीश जो है वो उसका थोड़ा बहुत नो हाउ थी, तो जब मैं फील्ड में आया तो वो मेरे लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था कि मैं ख़ुद फिर वो ज़ाहिर है पहले वाले साहब की तरफ से लिखता था ज़िम्नियाँ, तो फिर मैं ख़ुद लिखता था अपनी ज़िम्नियाँ और अपनी तफ्तीश भी खुद करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मेरा ज़्यादा फील्ड जॉब में इंटरेस्ट था। तो आपकी पहली SHO शिप कहाँ थी? सर, मेरी पहली SHO शिप जो है वो थाना सदर बहावल नगर की थी सर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा सर, और लोग आज भी याद करते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। और क्राइम फाइटर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हैं, और आपको भी पता है कि मेरे रूहानी उस्ताद आप हैं। जो तो मेहरबानी है आपकी। हाल दो ये मतलब मैंने D कोर्स जो है वो मरहूम हक नवाज खान साहब होते थे इंस्पेक्टर, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बड़े नफीस इंसान थे जी। रीडर भी रहे वो। जी, रीडर भी रहे। लेकिन मैंने हमेशा जो आइडियलाइज किया अपनी जॉब में, प्रोफेशनलिज्म में, रेड्स में, ट्रेसिंग ऑफ एक्यूज पर्सन में, वो हमेशा आपको किया। मेहरबानी है आपकी। अच्छा खान साहब, आपकी ज़ात बाकी तो ठीक है, हम तो पुराने पुलिस ऑफिसर हैं जी, और SHO भी रहे, ट्रेडिशनल एक हम किया करते थे तफ्तीशें, और आप में कमाल ये है कि आप वो ट्रेडिशनल तफ्तीश, मसलन खुरा उठाना, खोजी को ढूंढना, आप वो भी करते, आप पूरी पूरी रात भी जागते थे, मुझे याद है। और फिर आपने लैपटॉप पकड़ी होती थी जी। और ये जो IT से रिलेटेड तफ्तीश, ये मेरे ख्याल भावलपुर डिवीजन और बल्कि पंजाब में जो चंद नाम हैं आप उसमें से एक है, तो इसका कैसे ख्याल है आपको? खान साहब, इसमें जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मैंने 2005 से स्टार्ट किया था ये IT का काम। उस वक़्त मेरे DPO थे खानेवाल में ज़फ़र अब्बास बुखारी साहब, बुनियादी तौर पे उन्होंने हमें इस काम पे मुझे लगाया, और उसके बाद फिर मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करता गया। और एक वक़्त था कि 2006, 7, 8 के जिस वक़्त जनूबी पंजाब पूरे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान,
और बहावल नगर, विहाड़ी, यहाँ पे जितने भी डिफ़िकल्ट केसेस होते थे, ब्लाइंड मर्डर है, ब्लाइंड डकैतियाँ हो गई जो ट्रेस नहीं हो रही होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं ही करता था और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना उस ज़ात पाक का शुक्र अदा करूँ उतना थोड़ा है। अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे। अच्छा खान साहब, आपकी पर्सनल लाइफ माशाल्लाह, आपकी स्मार्टनेस मैं देखता हूँ, आप तो दिन ब दिन यंग ही होते जा रहे हैं और नहीं लगता कि आप रैंक से हैं, जबकि अभी आप मुझे बता रहे थे अपनी उम्र का, तो मैं उम्र तो यहाँ आपकी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप क्या प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, टाइम खुद को देते हैं? जी सर, मैं बस ये समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब में से चाहे जितनी भी मेरी मसरूफियत हो सर, मैं उसमें एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ। वेरी गुड। और एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि आप जिम करें, आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखें और वॉक वगैरह करें तो इंशाल्लाह बंदा फिट रहता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, आप सेहतमंद होंगे तो आप ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव माइंड होंगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, आपका मूड भी खुशगवार रहेगा। और अगर आप बीमार हैं तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बस यही मेरे जहन में होता है कि इंसान को, चूंकि दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो बंदे को अपने लिए भी जीना चाहिए। ये तो खान साहब बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पे हम पुलिस वाले जो हैं, पर्सनल लाइफ उनकी बिल्कुल नहीं होती। जी बिल्कुल। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ पे तवज्जो दें तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रहता है, एनर्जेटिक भी बंदा रहता है और काम करने की उमंग भी रहती है। अच्छा, आप जो यंगस्टर हैं हमारे, जो आ रहे हैं बच्चे, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट आ रहे हैं, पहले तो होता था कि ASI आए, फिर आप इंस्पेक्टर, आपका आखिरी वो बैच था 98 वाला, उसके बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स नहीं आए और अब सब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, यानी तजर्बा किया जा रहा है बार बार पुलिस फोर्स पे। जो अब की लाट आ रही है वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी जॉब में, बल्कि वो पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, मोबाइल फोन्स के पीछे भाग रहे होते हैं, शाम को होते हैं किसी ना किसी फार्म हाउस पे होते हैं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज ओवरऑल इनको देना चाहें आप यंगस्टर को? सर, यंगस्टर्स को एक तो चाहिए कि वो इसको एक इबादत समझ के काम करें। ये जो नौकरी है, इसमें आप एक दिन में जन्नत भी कमा सकते हैं, एक दिन में आप दोज़ख भी कमा सकते हैं। मज़लूम की मदद करें तो इंशाल्लाह आप जन्नत में हैं, अगर जालिम की मदद करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है सर कि खान साहब, थाना कल्चर तब्दील करने की बातें हमारे सीनियर लेवल पे होती रही हैं, पॉलिटिकली सीनियर जो रजीम है वो भी करती रही है, लेकिन आज तक कोई उसके लिए प्रॉपर जो स्टेप्स नहीं लिए गए। बेसिक जो हमारा यूनिट है वो थाना है, जिसने क्राइम कंट्रोल करना है वो SHO है। और अभी पोजीशन ये है कि हमारे जो थाने हैं वहाँ पे नफरी कम है। हमारे साथ एक थाने के अंदर 3 PHP की पोस्टें हैं, वहाँ 27 कांस्टेबल हैं एक पोस्ट पे। अच्छा। और जो थाना है उसने, जिसने उस एरिया का क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस थाने में टोटल 20-22 सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं। जबकि उन कांस्टेबल से हमने नाकाबंदी भी करवानी है, उनसे हमने रेड्स भी करवाने हैं, उनसे हमने समन वारंट की तमील भी करवानी है, उनसे हमने जो सिक्योरिटी ड्यूटी है वो भी करवानी है, उनसे हमने थाने की ड्यूटी भी लेनी है, उनसे संतरी ड्यूटी भी करनी है उन्होंने, और उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी करवानी है, इन्वेस्टिगेशन में भी हमारी हेल्प करनी है। तो वो एक ओवर बर्डन है हमारा थाना, उसकी वजह से हमारा जो थाना कल्चर है वो तब्दील नहीं हो रहा। बाकी जो नौजवान आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एटलीस्ट ये है कि अब हमारे जो थानेदार हैं, अगर वो किसी कोर्ट में जाते हैं या किसी जगह मिसल पेश करते हैं तो वो इंग्लिश बोल और समझ भी सकते हैं, जो पहले नहीं होता था कि हमारे जो अनपढ़ थानेदार होते थे बेचारे, उनको MLC पढ़ना नहीं आता था। तो ये एक अच्छी चेंज है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यही गुजारिश करूँगा अपने नौजवान बच्चों से कि वो मेहनत करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के इख्तियार में है। और बाकी जो आपका पैसा है, जो आपकी चीज़ें हैं, वो इज़्ज़त है, वो दौलत है, रिज़्क है, वो अल्लाह पाक आपको दे देगा इंशाअल्लाह। फॉर द टाइम बीइंग, वक्त के साथ साथ हर चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन हवस की कोई लिमिट नहीं है। यानी पहले अपनी इज्जत को मुकद्दम रखें, अपनी जॉब को, और लॉयल्टी जो है अपने डिपार्टमेंट से जो पहले होती थी, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खान साहब नवाजिश, बहुत शुक्रिया।